Good morning, students. I welcome all the students in the class 12th. Today, we will discuss regarding the plus 2 syllabus. तो इसमें बच्चों जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था उसी प्रकार से ये सारा का सारा ही इसमें दो बुक हैं आपकी मेन। फर्स्ट है इसमें फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसे दिया गया ह्यूमन ज्योग्राफी का फर्स्ट सेक्टर है। और सेकंड है आपकी इंडिया की लैंड एंड द पीपल। और जैसे थर्ड बुक थी आपकी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। इसी प्रकार से इसमें एवरी बुक से जो है वो 35 मार्क्स का होगा। जैसे ये बुक आपकी फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें 35 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इसमें से 35 मार्क्स का जो है सेकेंड बुक से आएगा, यानी 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, सेम जैसे आपका 11th क्लास में। अब इसमें बात करते हैं रिगार्डिंग सिलेबस से। सिलेबस लास्ट ईयर इसमें बहुत कम कर दिया गया था ड्यू टू कोरोना, लेकिन अब की बार लेटेस्ट सिलेबस नहीं आया है। फिर भी हम कुछ बेसिक चैप्टर हैं वो तब पढ़ेंगे, जैसे ही आएगा तो हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही होंगे अपने घर पर और इसको ध्यान से देखेंगे। आप कोई भी चैप्टर है जब आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी बेसिक जानकारी होती है, तो उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। अब पहले जो आपने बुक पढ़ी थी 11th क्लास में, वो थी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी थी, यानी फिजिकल ज्योग्राफी वो थी। और एक थी इंडिया के बारे में, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी थी इंडिया की। इसमें यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा हुई दो ब्रांचेज होती हैं ज्योग्राफी की, एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। तो फिजिकल ज्योग्राफी बारे में आप जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और 12th क्लास में आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसमें उसी प्रकार से ये पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो पूरे वर्ल्ड के बारे में। और जो आपकी सेकंड बुक है उसमें इंडिया के बारे में बताया गया। टॉपिक दोनों में सेम है, लेकिन इसमें यहाँ पर जो विशेष बात ये है, जो स्पेशल चीज़ क्या है कि टॉपिक सेम है। इसमें हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसमें जो है आपका इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं भी पॉपुलेशन के बारे में है या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में है, ट्रेड के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। टॉपिक दोनों में सेम है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और लेकिन जो एरिया है उसका, इसमें वास्ट एरिया है आपका, जैसे भी वर्ल्ड के बारे में है, उसमें सिर्फ इंडिया के बारे में, तो ये इसके अंदर है। टुडे मैं आपको बताना चाहूँगा भी ये जो आपका है फर्स्ट चैप्टर है, ये चैप्टर फर्स्ट है। इसमें ध्यान से देखें आप इसको। इसमें लिखा ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। तो इसी की आपने ज्योग्राफी बारे में पढ़ा है। यू ऑलरेडी स्टडी द ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इन द चैप्टर फर्स्ट ऑफ द बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, 11th क्लास में आपने पढ़ाई। टू रिकॉल द कंटेंट्स, अगर आप उसके कंटेंट्स की बात करते हैं तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा था। ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था, नहीं अर्थ के बारे में, रिवर्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा और जितने भी इस प्रकार के इरोजन साइकिल हैं, रॉक्स के बारे में पढ़ा था। इस प्रकार की जानकारी सारे का सारा जो फिजिकल कंटेंट है उसके अंदर। This chapter has broadly covered and introduced you to the nature of geography. We are also continued with the important branches that sprout from the body of geography. If you reread the chapter, you will be able to recall the link of the human geography with the mother discipline, that is geography. यानी सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं, अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो इसमें से with the mother discipline, that is geography. As you know, geography as a field of study. बच्चों आपने इसके बारे में पढ़ा, ज्योग्राफी क्या फील्ड की स्टडी है। फील्ड के बारे में, फील्ड क्या होता है, आपके सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थ के ऊपर कहीं पर बच्चों माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेटो है। इस प्रकार की प्लेटफॉर्म हमारी पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की लैंड इन टू मेनी। इसके अलावा वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। तो उसका हमारे साथ क्या कंसर्न है। नहीं देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट का और मैन का, यानी खास कर कह सकते हैं कि मैन एंड एनवायरनमेंट, उनका आपस में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, क्या इंटरलिंक है, क्या उसके अंदर एक रिलेशन है, उसकी स्टडी भी करते हैं। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रीच
of geography is to extensive and each and every event for the phenomena which varies over space and time. देखिए इसमें यहाँ पर एक चीज़ है स्पेस एंड टाइम, मतलब चीज़ स्पेस एंड टाइम के बारे में बात करते हैं तो स्पेस और टाइम के अनुसार कोई भी चीज़ है, कोई फिनोमिना वो चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं जहाँ पर पहले हमारे खेत थे, फार्म हाउस थे, आज वहाँ पर बिल्डिंगें बन गई। यानी समय के साथ क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इंसान जो है उसका ब्रेन डेवलप होता है, सबसे जो मेन चीज़ है ह्यूमन का, उसके पास ब्रेन है और उसका ब्रेन जैसे जैसे डेवलप होता है तो उसके अनुसार वो प्रोग्रेस करता है। अगर हम आज से 100 साल पहले की बात करते हैं या 50 साल पहले की बात करते हैं तो उसमें किस प्रकार का लाइफ, अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं जब मैन के पास कुछ नहीं था, उसका जो ब्रेन विकसित नहीं था, वो जंगल में रहता था, उसको जो कुछ मिल जाता वो खा लेता था। लेकिन जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप हुआ और उसके बाद आग की खोज हुई, आग के बाद फिर पहिए की खोज हुई, तो जैसे ही पहिए की खोज हुई तो उसके जीवन में एक क्रांतिकारी चेंज हुआ, रेडिकल चेंज, उसका इंटरेक्शन होने लगा। जैसे जैसे इंसान ग्रुप में रहने लगा, जब ग्रुप में रहना शुरू कर दिया उसने तो उसमें काफ़ी चेंज हुआ। ग्रुप में आप बात करते हैं, बैठते हैं तो आपस में इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन के बाद हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। हम बहुत चीज़ें तो कहीं बाहर जाते हैं तो देखते हैं, उनसे बात करते हैं भी क्या है, उसकी जानकारी आपको मिलती है। अगर इंसान अकेला रहे तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए हमारी एक सोसाइटी बन गई, समाज बन गया और उसमें समाज में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, डिफरेंट एरियाज़ की बात करते हैं। अगर आज हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। जैसे आज का जो टाइम है बच्चों, पहले का जो टाइम इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस आ गया। पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, इसके कारण लाइफ जो है वो थोड़ा सा ठीक है। आज हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, हम टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हमने अपना जीवन जो है वो चेंज कर दिया, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया। हर इंसान एक झोपड़ी में रहता है, उसके पास जो भी होता है अपना मकान बना रहने के लिए, तो जैसे कि आपने पढ़ाई की अर्थ है होम ऑफ में, उसके ऊपर रहता वो। उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, उसने फिर पक्के मकान बनाए। आज वो इंसान जहाँ पर एक झोपड़ी में रहता था वो एसी में रहता है, आसमान में रहता है। इसकी वजह से सारा का सारा जो इसके पीछे क्या था, इसके सफ़र के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से इंसान ने प्रोग्रेस की और किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्सेज पहले भी अवेलेबल थे आज भी हैं, लेकिन पहले हम नहीं जानते थे कि उसको किस प्रकार से यूज करें, हाउ टू यूज देम। टुडे वी नो वेरी वेल हाउ टू यूज, दिस इज द डिफरेंस। यूज करने का मतलब है कि हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होगी कि हम हर एक चीज़ को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं बच्चों, इंसान जो है वो उसका मिस यूज कर रहा है। आज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, बीमारी आ रही है, इसी बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं। तो सारा का सारा ये जो कोरोना है वो किसके द्वारा की, हमारी बने। इंसान जो है वो एक लिमिट को क्रॉस कर देता है। तो यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे, इंसान और जो एनवायरमेंट है, जो फिजिकल चीज़ें हैं, उसके बीच में किस प्रकार से बिहेव करें। पहले अगर हम बात करते तो जो नेचुरलाइजेशन था, जो प्रकृति थी वो इंसान के ऊपर हावी, इसको हम नाम देते हैं। इंसान जो अधिकतर रहता था, अभी क्या हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, ठंड आती है या कहीं पर और कोई प्रकार के डिजास्टर आते हैं, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। लेकिन आज हमारे पास जानकारी तो है, फिर उसको कंट्रोल कैसे, जैसे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उससे जो नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है अगर जानकारी मिल जाती है। तो इसलिए की समस्याएँ जो है वो समय के साथ चलती रही और आज इंसान जो है वो उसको क्रॉस कर गया, जिसके कारण हम इसका मिस यूज़ करते हैं और हमारा जो एनवायरमेंट है वो दूषित होता है और इसके कारण एडवर्स इम्पैक्ट इंसान को कंट्रोल। तो वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम फिनोमिना, each and every event or phenomenon
phenomena which varies or space and time can be studied geographically. How do you see the Earth's surface? You realize that the Earth comprises of two major components. नेचर फिजिकल बारे में बात करते हैं, लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स, दो चीजें. मेक ए लिस्ट ऑफ द फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग्स. अगर हम बात करते हैं हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान से देखिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए. हाउ टू इंटरेक्ट में हम किस प्रकार से इंटरेक्शन करते हैं. हम एग्रीकल्चर करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, रिवर्स है, रेलवेज है, रोडवेज है, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी. इंसान उस लैंड को यूज करता है. लैंड तो वही है, एक इंसान उसके ऊपर एग्रीकल्चर करता है, एक सेटलमेंट करता है, एक रेलवे लाइन बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है, कहीं पर कुछ डालता है. किसके लिए? यानी हम उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. एग्रीकल्चर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नीड्स होते हैं. हमारा जो फूड है, हम एनिमल्स पालते हैं, पेट एनिमल होते हैं, पशुपालन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं. ये सारी की सारी एक्टिविटी है किस प्रकार से, वही तो जरूरत है. हम कैसे करें उनका आपस के बीच में एक बैलेंस रहे, ताकि हमारे ऊपर कोई इसका एडवर्स इम्पैक्ट नहीं. फिजिकल ज्योग्राफी studies the physical environment and human geography studies the relationship between the physical, natural and human world. हमारे दोनों के बीच का रिलेशन किस प्रकार है? रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन बीइंग्स. फिजिकल जो चीज़ें, नेचुरल चीज़ें और ह्यूमन बीइंग्स किस प्रकार कैसे. एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं किसी एरियाज में आप देखते हैं कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर फ्लैट है. तो स्पेसियल की बात हम करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड है स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर, उसे अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप की जो है डिस्ट्रीब्यूशन. कहीं पर आप देखते हैं लोग मिनरल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के, कहीं पर ऑयल मिलता है, अलग अलग एरिया. कोस्टल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पर फिशिंग होती है, माइनिंग होती है. तो वहाँ पर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया. अगर क्लाइमेट की बात करें, डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है. स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना. ह्यूमन फिनोमिना कहीं पर देखते हैं लोग भी ब्लैक मिलते हैं, कहीं पर गोरे मिलते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड हाउ दे कम अबाउट. एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि यहाँ पर एक बात की सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस. अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन सोसाइटीज़ की बात करते हैं या वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, इंग्लैंड है, यूएसए है, कनाडा है, तो इस प्रकार से वहाँ का जो लाइफस्टाइल है, वहाँ का जो इकोनॉमिक रूप से बात करते हैं, सोशल रूप से बात करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो अलग है. इंडिया में अलग है. इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया का अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है. डिफरेंसेस पाए जाते हैं. डिफरेंसेस क्यों? ये डिपेंड करता है वहाँ पर जो सोशल डेवलपमेंट है, वो किस प्रकार से डेवलप हुआ है. तो जैसे कि आपको पता है कि अंग्रेजों ने पूरे वर्ल्ड पर कैसा क्या हुआ, उनका जो ब्रेन है वो हमारे से जल्दी विकसित हो गया. उसके कारण होते हैं. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. इंग्लैंड की जो लोकेशन है वो इस प्रकार की कि वहाँ पर ट्रेड का सेंटर है. जितने भी सी रूट है वहाँ पर आते हैं. सपोज करें एक बच्चा दिल्ली में रहता है, दिल्ली में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, कोई भी मेट्रो सिटी है तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है, उनसे सीखता है. एक बच्चा दूर दराज के गाँव में रहता है तो उसको नहीं पता क्या पता क्या हो रहा है. इस प्रकार से एक डिफरेंस मिलेगा वहाँ पर, एक सोशल लाइफ में और एक होता है. एक गांव का जीवन है, एक अर्बन एरियाज का लाइफ है, तो उसके अंदर एक डिफरेंस मिलेगा. अर्बन एरियाज में जो एक्टिविटी है वो अलग टाइप की होती है. मोस्टली लोग जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं. लेकिन एक ग्रामीण एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज मोस्टली करें, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली जो खेती बाड़ी ही होता है. इस प्रकार से ये डिफरेंसेस की स्टडी हम इसमें करेंगे. You are already aware of the fact that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human beings. देखिए यहाँ पर एक शब्द है अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. पृथ्वी जो है वो मनुष्य का घर है, यानी हम उस पर रहते हैं. अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सारे के सारे किस तरह बिल्कुल फिट है, इसमें कोई बुराई नहीं. एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट्स विच हैव सस्टेन्ड दैम. Thus emphasis is on study of the nature of human beings. हम बात करते हैं उसकी प्रवृत्ति में किस प्रकार से इंसान की जो
प्रकृति है उसका प्रकृति के साथ किस प्रकार का रिलेशन, उसके ऊपर जोर देते हैं। रियलाइज दैट द ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्टिव dualism एंड द वाइड रेंजिंग डिबेट्स स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी इज डिसिप्लिन। स्टार्टिंग में इस प्रकार की कई बार होता है ज्योग्राफी साइंस है, ये लॉसेटिव है या डिस्क्रिप्टिव है, इस प्रकार का इसके अंदर एक डिबेट होता रहा कि क्या माने इसको, डिस्क्रिप्टिव माने, किस प्रकार से इसको थ्योरेटिकल माने या डिस्क्रिप्टिव माने या प्रैक्टिकल माने, इसमें बहुत से लोग। लेकिन धीरे धीरे जो स्टार्टिंग में उससे ज्ञान इतना नहीं था तो उसको डिस्क्रिप्टिव मानते थे, यहाँ पर ये चीज़ है, ये कॉन्टिनेंट की खोज होगी, ये माउंटेन है, ये प्लेन है, ये प्लेटो है, बस सिर्फ यहाँ तक नहीं था। अभी ये चीज़ यहाँ पर है उसकी जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना स्टार्टिंग। लेकिन उसके बाद स्टडी किया भी हिमालय माउंटेन वहाँ पर क्यों है, इसी का आपने पहले पढ़ा इसमें 11th क्लास में भी, व्हाट वेयर एंड व्हाई, क्यों है, और उसका हिमालय माउंटेन का या कोई भी लैंड फॉर्म होता उसका इंसान के साथ क्या रिलेशन है। अगर देखिए मान लीजिए प्लेन एरिया तो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा है, प्लेटू है तो वहाँ पर मिलेगी मिलेगी, माउंटेन है तो वहाँ पर फॉरेस्ट्री ज़्यादा मिलेगी, आपको फ्रूट्स ज़्यादा मिलेगी। यानी जो हमारी जो एक्टिविटी है डिटरमाइंड बाय द अर्थ सरफेस, वहाँ का जो अर्थ सरफेस किस प्रकार का, अगर कोस्टल एरिया तो वहाँ पर फिशिंग आपको ज़्यादा मिलेगी। तो सारी की सारी एक्टिविटी जो एक्टिविटीज़ है इंसान की डिटरमाइंड बाय द अर्थ सरफेस, वहाँ का जो अर्थ सरफेस किस प्रकार का, वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोच द स्टडी द रीजनल। यहाँ पर किस प्रकार की रीजनल होनी चाहिए। रीजन क्या होता है, जिसमें एक समानता हो, एक सिमिलरिटीज हो। रीजन लाइक ए पर्सनल, रीजन बोलते हैं प्रदेश क्या होता है, प्रदेश में एक समानता होती है, यानी यहाँ पर लैंड, सोयल, क्लाइमेटिक कंडीशन की एक समानता, कहीं एक सिमिलरिटी हो उसकी। तो इसको जैसे बात करते हैं अभी यहाँ पर एक स्टडी करेंगे, पूरे वर्ल्ड की स्टडी करेंगे, उसके बाद अब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है उसके बाद इंडिया में भी एक एरिया के बारे में पढ़ें। तो एक मेथड है हाउ टू स्टडी, कोई भी सब्जेक्ट है उसको एक ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट है उसको एक ऑर्गेनाइज करें, उसके अंदर किस प्रकार की अप्रोच, वहाँ पर कैसे पहुंचे, तो होता है वहाँ पर हाउ टू स्टडी, एक रीजन में बना करके सिस्टमेटिक वन बाय वन। जैसे हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड का किसी बात करते हैं उसमें वहाँ पर किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन कर जाए, सोयल किस प्रकार की, वेजिटेशन कैसी। तो एक टॉपिक को लेते हैं, एक टॉपिक को जो है वो पूरे वर्ल्ड के बारे में करते हैं, कहाँ पर क्लाइमेट किस प्रकार का, सोयल किस प्रकार की पाई, कहाँ। एक उत्तर रीजन में क्या कि एक रीजन एरिया, उसमें सारे के सारे एलिमेंट को स्टडी करते हैं। नहीं एक हरियाणा में किस प्रकार की सोयल पाई जाती है, एक रीजन है हरियाणा में। रीजन क्या होता है जिसमें एक सिमिलरिटीज है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात, इस प्रकार से किसी एरिया के नाम लेते हैं। यहाँ पर ये पंजाब, तो पंजाब क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर देते हैं। इस प्रकार से उसकी एक स्टडी करने का एक मेथड होता है, उसको एक रीजन में बांट देते हैं या उसको सिस्टम ढंग से करते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसकी स्टडी करने का एक मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा, बढ़िया तरह से हो जाएगा, उसकी गहराई से जाएगा। वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू द हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, भी किस प्रकार से करें उसको इंटरप्रेट करते, कोई उसको इंटरप्रिटेशन किया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं, उसका आपस में इंटरकनेक्ट किस प्रकार का है, वहाँ पर एक्टिविटी किस प्रकार की, प्लेन है, प्लेटो है, तो वहाँ पर लोग क्या करेंगे, यानी इधर से द फिजिकल एनवायरनमेंट किस प्रकार से इफेक्ट करता है इंसान। These have been issues for intellectual exercise, but finally you will appreciate that the dichotomy between the physical and human is not very valid. अगर हम बात करते हैं तो इसको अलग नहीं कर सकते, जो फिजिकल और ह्यूमन है उसको अलग नहीं कर सकते, दोनों का आपस में। अगर सपोज करें इंसान नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर अर्थ के ऊपर इंसान नहीं है तो किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब है, जब मैन है। तो मनुष्य का और यहाँ पर जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसका आपस में किस प्रकार से कंसर्न है, किस प्रकार से इज नॉट वेरी वैलिड वन, बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर, हम उसको अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार के एलिमेंट हैं जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इंसेपरेबल एलिमेंट्स, एंड शुड बी सीन द होलिस्टिकली, इसको दोनों को मिलाकर के देखना पड़ेगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड human phenomena are described as the metaphor using the symbols from the human anatomy। जैसे बात करते हैं इंसान है, इंसान को उसके साथ जोड़ा गया, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए, जैसे बात करते हैं
वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ। तो हमारा फेस होगा, जैसे आदमी का फेस है, आई है, स्टोम है, माउथ है, रिवर्स है, इस प्रकार से जितने भी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंग है, हमारी गर्दन है, इसकी नेक है, नोज किस प्रकार का है, स्टमस है। स्टमस होता है जो नैरो लैंड मास होता है, जो दो उसको जोड़ता है, दो बिग जो आइलैंड होते हैं या कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का नाम है। एंड प्रोफाइल ऑफ द सोइल, सोइल की प्रोफाइल किस प्रकार की। सिमिलरली रीजन, विलेजेस, टाउन हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द ऑर्गेनिजम्स। जर्मन जोग्राफर डिस्क्राइब द स्टेट कंट्री एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर एक स्टेट की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, गाँव की बात करते हैं, इस प्रकार से। नेटवर्क ऑफ द रोड्स, railways and waterways have been described as a arteries of circulation। इसमें बात करते हैं कि अगर हमारे शरीर में कितनी आर्टरीज, इसी प्रकार से जो अर्थ सरफेस है उसकी में बहुत सी आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज क्या होती है, यहाँ पर रोडवेज है, रेलवेज है, वाटरवेज है, जिसके द्वारा हम सर्कुलेशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो हमारा जो वर्ल्ड है उसमें भी रेलवेज के द्वारा, रोड के द्वारा, वाटरवेज के द्वारा, एयरवेज के द्वारा सारी चीज़ों का सर्कुलेशन होता है। ये इसके अंदर एक सिमिलरिटीज होता है, ये तो इसलिए इसको अलग नहीं कर सकते। नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज have been often described as arteries of the circulation। Can you collect such terms and expressions from your own language? अलग अलग चीज़ों का जैसे यूज कर सकते हैं। The basic questions now arises, can we separate nature and humans when they are so intricately intertwined? अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन में भी यही बताया गया था। नेचुरल स्कोप में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन आपने करनी है। ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ये रेड से हुई ह्यूमन ज्योग्राफर के बहुत बड़े इसको आदत करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी द सिंथेटिक, यानी आपस के अंदर एक सिंथेसिस है, विश्लेषण है, एक सिंथेसिस स्टडी है किसके बीच में, ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच में, किस प्रकार से हम इंटरेक्ट करते हैं, उसका जो विश्लेषण है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड द सरफेस। यानी सिंथेसिस हैज बीन एम्फसाइज्ड, इसके ऊपर जोर दिया गया, सिंथेसिस के ऊपर जोर दिया गया, हैज बीन एम्फसाइज्ड इन द अबव डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप। इसमें थोड़ा चेंजिंग करो, चेंजिंग है यानी हमारा जो रिलेशनशिप वो चेंज होता रहता है बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। इसके बीच में अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल के बीच में चेंजिंग रिलेशनशिप है। ये डेफिनेशन दी गई है एलएनसी सैंपल। इसमें डायनेमिज्म की बात की है, स्टैटिक नहीं है कोई चीज़, इसमें कहा कि गतिशील, गतिशील और अर्थ सरफेस के ऊपर भी चेंज होते रहते हैं। आपको पता है भाई, कॉन्टिनेंट बने, उस कॉन्टिनेंट में चेंज होता रहता है, और इंसान की सोच में भी जो है वो चेंज होता रहता है, यानी स्टेबल नहीं है कोई चीज़, डायनेमिक है। डायनेमिज्म इज द in the relationship is the keyword in the sample definition। ये LNC सैंपल की नेक्स्ट एक डेफिनेशन दी गई इसके अंदर। ये तीनों डेफिनेशन आपने बच्चे याद करेंगे। कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज, कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ थियोफिजिकल लॉज गवर्न ऑफ द अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स विच इनहेबिट इट। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी इसमें पॉल वाइटल ऑफ लास्ट लिखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कॉन्सेप्ट्स द इंटररिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स। कह सकते हैं ये थी इसकी कुछ डेफिनेशन। अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी की नेचर किस प्रकार की है, तो यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द physical environment and the socio-cultural environment created by the human beings through the mutual interaction with each other। आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होती है, इसमें आपको बता नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो देखिए पहले क्या था कि नेचर का ह्यूमन के ऊपर किस प्रकार से नेचुरलाइजेशन, उसके बाद ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। हम किस प्रकार से करते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का विशेष योग है।
It is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create. भाई क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किन टूल के द्वारा, उसके पास क्या चीज़ें हैं, what tools and techniques do they produce and create. जैसे हम पहले झोपड़ी बनाते थे, आज मकान बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं, तो किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स. पहले ऐसा नहीं था. तो टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट. किसी भी कंट्री में, किसी भी उसमें देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इंडिकेट करती है द लेवल ऑफ द कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. वहाँ की जो कल्चर है, सोसाइटी है, उसमें किस प्रकार का डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी. ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप द टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल. अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे तो किस प्रकार के नेचुरल लॉज को समझेंगे, the help of the technology. For example, the understanding of the concepts of the friction and heat. फ्रिक्शन होगी तो हीट होगी, क्यों होती है, तो समझ लिया हमने. Have the discovery the fire. Similarly, the understanding the secret of the DNA. DNA के बारे में जानकारी मिलती है, DNA से बहुत चीज़ों की जानकारी मिल जाती है और किस प्रकार की बीमारी. जेनेटिक्स अनेबल टू कन्क्यूर द मैनी डिजीज, और उसके बाद हम बहुत सी बीमारियों पर काबू पाए इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के द्वारा. We use the law of the aerodynamics to develop the faster planes. You can see that knowledge about the nature is extremely important to develop the technology, and technology loses the cycle of the environment on human. ताकि जो टेक्नोलॉजी है वो दाती की तरह का environment को कर उसका adverse impact. In the early stages of their interaction with their natural environment, humans were greatly influenced by it. They adapted to the डिक्टेट्स ऑफ नेचर. पहले क्या होता था कि जो नेचर है वो ज़्यादा डोमिनेट करती थी. दिस इज बिकॉज दैट द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी पर नॉलेज नहीं था, बहुत कम था. एंड द स्टेज ऑफ द ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रीमेटिव. प्राथमिक स्टेज. दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द प्रीमेटिव ह्यूमन सोसाइटी थी. The stage of the human social development was also primitive. This type of interaction between primitive human society and strong force of the nature was termed as the environmental determinant. उसको नाम दे दिया हमने, वो फोर्स आई. यानी इस प्रकार का था कि एनवायरमेंटल, उसके अंदर एनवायरमेंटल जो है वो निश्चय करता था, डिटरमाइन करता था एक चीज को. ऑल द थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंट बिकॉज लैक ऑफ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. At that stage, a very low technology development, we can imagine the presence of the naturalized human who listens to nature was afraid of its fury and the worship. हम डरते थे, कोई चीज़ होती है, वोल्केनो आ जाता है या कोई फ्लड आ जाती है, तूफान आ जाता है, तो उससे डरते थे, उसकी पूजा करते थे. मतलब आज भी करते हैं बहुत से आदमी, जो हमारे आदिवासी लोग हैं, तो वो आज भी जो है उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उसके बारे में वो नहीं जानते थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी. इसकी वजह, इसके पीछे कारण क्या है, बिकॉज क्या, क्यों आए, इसकी जानकारी नहीं थी हमारे पास. इस प्रकार से यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी रखा है, जैसे इसमें दे सकते हैं हम. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स. वेंडा लिव्स इन द वाइल्ड्स ऑफ द अबूसमाद एरिया ऑफ द सेंट्रल इंडिया. इस विलेज कंसिस्ट ऑफ द 3 huts deep in the wilds. Not even birds or stray dogs that usually. इस प्रकार की कीमत आ गया. अभी वो एक जंगल में रहते, उसके साथ किस प्रकार का एनवायरमेंट है, वो जो वाइल्ड एनिमल उनके पास में रहते हैं. ड्यूरिंग ए स्मॉल रॉयल क्लॉज एंड आर्म्ड विद द एक्स, ही स्लोली सर्वेज द पेंडास फॉरेस्ट वेयर द ट्राइब प्रैक्टिसाइज प्रीमेटिव फॉर्म. बहुत से एरियाज आज भी यहाँ पर प्रीमेटिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं, उनको आदिवासी बोलते हैं. उनको बाहर की जो आज की जो चकाचौंध जिंदगी के बारे में नहीं पता. तो इस प्रकार से एग्जाम्पल देते हैं. वेंडा एंड हिज फ्रेंड्स बर्न स्मॉल पैचेज ऑफ द फॉरेस्ट टू क्लियर देम for cultivation. The ash is used for making the soil fertile. तो आज भी बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में. पहले जमीन को साफ किया जाता है, उसके बाद सुराख होती है, उसको फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और कुछ टाइम के बाद फिर वो हल चले जाते हैं. Brenda is happy that the mahua trees around him are in the bloom. How lucky I am to be a part of the beautiful universe. He thinks as he looks up to see the mahua parks, and इस प्रकार की बहुत से ट्रीज पाए जाते हैं that have sheltered him since the childhood.
Crossing the panda in the gliding motions, panda makes his way to a stream. As he bends down to the scoop to a armful of the water, इस प्रकार से वो करते रहिए. He remembers crossing the panda. As he bends down armful of the water, he remembers to thank of the Loi Lugi, the spirit of the forest, for the allowing him to the prince his thrust. Moving on with his friends, Benda chews on the scotland leaves, and इस प्रकार के बहुत से roots होती हैं, पत्ते होते हैं कुछ बातें. The boys have been trying to collect the gajia gajara and the kulcha. कुचला फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये कुछ वहाँ के जो बात करते हैं खाने पीने चीज़ें होती हैं जो कलेक्ट करते हैं उनको यूज़ किया जाता है. These are special plants that and the people use. He hopes the spirits of the forest will be kind of the lead him to these herbs. These are the needed to barter in the मदाई और द ट्राइबल फेयर. देखिए हमारे यहाँ पर आज भी कुछ एरियाज में मेले लगते हैं, जैसे वीकली लगते हैं या फोर्टनाइटली या मंथली में लगते हैं, तो वहाँ पर जाते हैं, कुछ उनको बेच करके सामान खरीदते हैं. फिर द नेक्स्ट फुल मून होता है जब पूर्णवासी आती है, कुछ इस प्रकार के देश होते हैं. फिर ये सारा का सारा देखते हैं. फुल मून का मतलब हमने मून को देखा है, सन को देखा, तो मून की पोजीशन क्या कुछ. तो जब फुल मून होता है पूर्णिमा होती है, और बहुत से हमारे यहाँ भी अगर देखें तो पूर्णिमा पर अमावस पर इस प्रकार के मिल जाते हैं, और उसमें वहाँ पर बार्टर सिस्टम होता है. He closes his eyes and tries hard to recall what the elders had taught him about these herbs and the places they are found in. He wishes he had listened more carefully. Suddenly there is a rustling of the leaves, and the friends know it's the outsiders who have come searching for them in the wilds. In a single fluid motion, Benda and his friends disappear behind the thick canopy होती है इस प्रकार से trees के वहाँ खेल खेलते इस प्रकार से became one with the spirit of the forest. इस प्रकार से उसको उसके बारे में जानकारी नहीं, जहाँ पर आप जहाँ रहते हैं जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होती है. यहाँ पर ये बताएगा ह्यूमन बीइंग्स ऑन nature for the resources which sustain them. The physical environment for such societies became the mother nature. People began to understand their environment and the forces of the nature with the passage of time. With social and the cultural development, human developed the better and the more efficient technology. They move from a state of the necessity to state of the freedom. They create possibilities with the resources obtained from environment. The human activities create the cultural landscape. हमारी जो एक्टिविटी है वो कल्चरल इसको चेंज कर, जैसे हमने कहीं पर बिल्डिंग बना दी है, पार्क बना दी है, इस प्रकार से उसको चेंज कर दिया, लैंडस्केप को चेंज कर. The imprints of the human activities are created everywhere. Health, resource और highlights use urban बहुत बड़े बड़े शहर बन गया. Fields are such, pastures in plains and the rolling hills, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface and satellites in the space. ये सारा का सारा. The earlier scholars termed as the possibilism. इस प्रकार से हमने उसको चेंज इसका नाम दे दिया हमने possibilism, यानी हर एक चीज़ को पॉसिबल बना दिया. दो अप्रोच होगी. पहली अप्रोच की बच्चों एनवायरमेंट, इसके अंदर नेक्स्ट अप्रोच आ गई पॉसिबिलिज्म. यानी इंसान में जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो सकता है कि हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं. यहाँ से देखते हैं कि हर एक सीज़न में सभी प्रकार की सब्जियाँ मिल जाती हैं. इस प्रकार का हमने प्रयास किया और स्टोर कर लेते हैं सब्जियों को. नेचर प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन being make use of these and slowly nature get the humanized and starts being an imprints of the human. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा बताया गया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. यानी पहले क्या था कि देखो नेचुरलाइजेशन का हमन के ऊपर था, दूसरा बताया गया इसके ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी इंसान का प्रकृति के ऊपर किस प्रकार से. तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल बताया गया. एक लड़की है, विंटर्स इन द टाउन ऑफ द ट्रोंडम मेन फायर्स विंड्स ऑफ द हैवी स्नो से बात करते हैं, अमेरिका की बात की, यूएसए की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का स्काई आर द डार्क फॉर द मंथ कैरी ड्राइव्स to work in the dark at the 8 a.m. She has special tires of the winters and keep the highlights of her power car switched on. Her office is artificially. यहाँ पर उसका ऑफिस जो है वो heated in a
comfortable 27 degrees Celsius. The campus of the university she works is the built under a huge glass dome. Glass dome बनाए गए हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है मेंटेन रखा जाता है. This dome keeps the snow out in the winter and lets in the sunshine in the summer. The temperature is controlled carefully and there is adequate lighting. Even though fresh vegetables and plants don't grow in such harsh weather, the Carrie keeps her seeds on her decks and enjoy the eating tropical fruits like the banana and kiwi. वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास सारी की सारी जो मॉडर्न फैसिलिटी है वो अवेलेबल है. These are the flown from the warmer areas regularly. With a click of the mouse, Carrie can network with the colleagues in the New Delhi. She frequently takes a morning flight to London and returns in the evening in the Times to watch her favorite TV serial. Though Carrie is 58 years old, she is fitter and looks younger than many 30 years old in the other parts. देखिए सर यहाँ पर लाइफ बता ये मॉडर्न है, मॉडर्न लाइफ ये थोड़ा सा प्राचीन. दोनों में बताया गया कि ये एनवायरमेंटल डिफ्यूजन की अप्रोच का एग्जाम्पल है और ये पोसिबिलिज्म का दो अप्रोच मैंने आपको बताई है, इसके बारे में बताया. नेक्स्ट हम लोग फिर बाद में पढ़ेंगे. इस प्रकार से ये थोड़ा सा इसके अंदर बताया गया है. कैन यू इमेजिन what has made such a lifestyle possible? It is technology that has allowed the people of the Trondheim and others to overcome to the constraints imposed by nature. Do you know about some other such instances? Such examples are not difficult to find. A geographer Greg Taylor introduced another concept. ये बाद में बताएंगे. इन दोनों के बीच में एक अप्रोच और है. नेक्स्ट लेट्स